हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC की बेस्ट SIP स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्कीम में आप लगभग 2000 रुपये जमा करके लगभग 5 साल में आप 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो कैसे इन्वेस्टिंग करना है, पूरी जानकारी देने वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊँ तो यह एक म्यूचुअल फंड AMC कंपनी है जिसमें 44 फंड सेबी रजिस्टर होते हैं। सेबी द्वारा आपका पैसा सेफ रहता है। जैसे बैंकों में RBI आपका पैसा सेफ रखती है, वैसे ही सेबी म्यूचुअल फंड से आपका पैसा सेफ रखती है। और आपको एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे आधार की, पैन की KYC करके 2 दिन के बाद इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। और दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग कैसे करना है तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूं, जिसकी एनालिसिस करके आप पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी एज अभी 20 से 40 साल है तो आप इस फंड में पैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि यह फंड वैल्यू ओरिएंटेड में आता है। यानी बहुत सारा पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में पैसा जमा होता है और फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करके आपका पैसा स्टॉक्स में जमा करता है। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पैसा कहाँ जमा होता है और कौन इन्वेस्ट करता है और कैसे इन्वेस्टिंग करना है। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं कि हम 2000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 5 साल के बाद 1,20,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी 64,499 रुपये और टोटल की बात करें तो लगभग 1,84,499 रुपये बनेगा आपका 5 साल के बाद SIP। और आपको इस फंड में जो पैसा है वो लेकर 1,84,499 रुपये लेकर लमसम यानी कि इसी फंड में एक बार में जमा कर देना है 5 साल के बाद। तो जो अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 1,56,54,54,717 रुपये। और टोटल की बात करें तो लगभग 1,58,39,216 रुपये बनेगा। लगभग आपने सिर्फ 5 साल तक पैसा जमा किया और उस पैसे को इस फंड में लमसम जमा करके भूल गए और यह अमाउंट आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपये बन जाएगा। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि सर यहाँ पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ टाइम मैटर करता है। तो जितना आप समय के लिए इन्वेस्टिंग करोगे उतनी आपकी वेल्थ बनेगी। और मैं तो कहूँगा कि आज से ही SIP शुरू कीजिए, क्योंकि यह पैसा क्या पता कब आपके काम आ जाए। तो आप वाकई में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसके कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, फंड का नाम है HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और दोस्तों, फंड के साइज़ की बात करें तो लगभग 7,251 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है एंड फंड मैनेजर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों, NAV की बात करें तो लगभग 766.41 रुपये इस फंड की NAV है अभी के टाइम में। और मंथली SIP आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में, यानी कि मिनिमम आप 100 रुपये SIP कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और लमसम की बात करें दोस्तों तो लमसम इन्वेस्टिंग आप इस फंड में 5,000 रुपये कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो इतना समझ में आया। और दोस्तों, बात करें इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की तो इस फंड के 89 यानी कि 89 शेयर्स होल्डिंग है इस फंड में। जैसे ICICI बैंक LTD, HDFC बैंक LTD, इन्फोसिस LTD और भारती एयरटेल LTD जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं एंड बहुत सारे स्टॉक्स भी इस फंड में इन्वेस्टेड है। क्योंकि यह फंड जो अपना है वो वैल्यू ओरिएंटेड में आता है, यानी कि सेक्टर में सबसे ज़्यादा और फाइनेंशियल सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। और दोस्तों, बात करें इस फंड के रिटर्न की तो इस फंड ने हमें लगभग 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने हमें लगभग 14.94% की रिटर्न फंड पर दी है। और पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 17.1% की रिटर्न फंड पर दी है। और दोस्तों, पिछले 5 साल में इस फंड ने हमें 20.56% की रिटर्न फंड पर दी है। अगर हम इस फंड के ऑल टाइम की बात करें दोस्तों तो इस फंड ने हमें ऑल टाइम में लगभग 16.74% की रिटर्न फंड पर दी है, क्योंकि मार्केट अभी
वॉलेटाइल चल रहा है, नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है, इसलिए रिटर्न कम ज़्यादा होती रहती, बट यह फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आप लोगों को देने वाला है। और दोस्तों बात करें इस फंड में टैक्स की, क्योंकि टैक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, कितना क्या टैक्स लगने वाला है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर भी कर देना अपने रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो अपना लगने वाला है 1.04% का एक्सपेंस रेशियो लगेगा, यानी कि आपके फंड और प्रॉफिट दोनों पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगता है, यानी कि जितना कम हो उतना अच्छा रहता है एक्सपेंस रेशियो। और दोस्तों बात करें इस फंड के एग्जिट लोड की, तो इस फंड का एग्जिट लोड है 1% लगने वाला है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आप लोगों का 1% लगेगा टैक्स एग्जिट चार्ज। और दोस्तों शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग शॉर्ट टर्म में 20% लगने वाला है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 12.5% का टैक्स लगेगा आपके 1,25,000 प्रॉफिट होने के बाद। यानी कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 20% का टैक्स लगेगा 1,25,000 प्रॉफिट पर, और लॉन्ग टर्म यानी कि 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद निकालते हैं तो लगभग आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर आपका टैक्स लगेगा 12.5% का टैक्स। और अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना है, मैं पूरी सीरीज़ बना के दे दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो को समझकर अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों रिलेटिव्स रिश्तेदारों सबके साथ शेयर कर दो यार, उनको भी तो पता चलना चाहिए SIP क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय